स्टूडेंट्स देखिए, मैं उस वेबसाइट पर गया हूं जहां पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, olabs.edu.in। आपने यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाना है और एज ए स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें ऑप्शन होंगे टीचर और सारे। एज ए स्टूडेंट अपने जीमेल से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। फिर आप जब ये टाइप करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। होम, इसका होम देखिए, होम कैसा होगा। ठीक है, ये होम है इसका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग इज देयर। आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करके होम पर आएंगे, होम पर आपने फिजिक्स क्लिक करना है। ये देखिए पहला एक्सपेरिमेंट इसमें दिया हुआ है। ये पहला एक्सपेरिमेंट हम क्लिक कर देंगे, ओम्स लॉ। इसमें देखिए थ्योरी, प्रोसीजर सब कुछ दिया हुआ है। इसकी देखो एम, थ्योरी सारी आ गई है ना। ये देखिए फॉर्मूला आ गया, रो कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर पाई, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर बाय एल। हमें रेडियस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है। ये इसमें से आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड क्या लिखना है और राइट साइड, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल बुक दिखा दी है। देखिए इसमें इसकी पूरी प्रोसीजर, मटेरियल रिक्वायर्ड, बहुत कुछ है इसमें। सारा जो जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। ये कॉलम लेंथ का अभी ऑनलाइन करेंगे, वो लेंथ का आप यहाँ भर लेंगे। अभी क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल मल्टीमीटर है, ये खाली छोड़ देंगे। ये जब लैब में आएंगे तब करेंगे, है ना। ओनली 1 पॉइंट की आपने यहाँ रीडिंग लेनी है और इस टेबल की रीडिंग लेनी है आपने। अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस टेबल में हमने वैल्यूज भरनी है, ऑब्जर्वेशन लेके। फिर ये जो v बाय आई करेंगे तो आर मीन आर आ जाएगा, वो हमारा आर कैलकुलेट हो जाएगा। एल हमने स्केल से लेना है लैब में, वर्चुअली अपने आप ये रीडिंग आएगी। ठीक है, ये भी वर्चुअली कैलकुलेशन से सारा आता चला जाएगा। आर आ गया। रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर हमने नहीं निकालना, ये नहीं करना। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल लेंगे पाई से मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर को। आर आपका आपको ऑनलाइन मिलता चला जाएगा, ऑनलाइन नोट करते चले जाएंगे। चाहे यहाँ पे आप कॉलम बना लीजिए या अलग से नोट कर लीजिए और ये कैलकुलेट करेंगे। ये अब आपका ए भी आ गया, आर भी आ गया, एल भी आ गया। आपने फॉर्मूले में ये तीनों पुट कर देने हैं और कैलकुलेशन कर लेनी है। प्रोसीजर दिया, एनिमेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये मुझे कह रहा है कि आप इसमें लॉगिन कीजिए, जैसे कि अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, है ना। सो मैं ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है पासवर्ड, मैं लॉगिन हो गया। ये देखिए एनिमेशन में पूरी प्रोसीजर समझाई हुई है इसमें, कैसे करना है। its length using लैब and में कैसे calculate करना the है, लैब में कैसे करना note the pitch scale है। ये reading देखिए and स्क्रू गेज head कैसे scale करना reading, hence the radial है, ये of the लैब के wire. लिए बताया हुआ है। ठीक है, एनिमेशन में, सिमुलेटर में अब हम चलेंगे सिमुलेटर में। यहां हमने ऑनलाइन प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। हमने सिल्वर की वायर ले ली, लेंथ हमने वायर की यहां से सेट कर दी, 50 के अराउंड रख लेते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा 50, ये 50 आ गया। डायमीटर ऑफ वायर 0.2 मिलीमीटर ऑलरेडी, अगले ही बार बदल लेंगे। रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट लगाया उसका हम 50 के अराउंड रेजिस्टेंस कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर रियोस्टेट भी है, डिजिटल वोल्ट मीटर भी है, डिजिटल मीटर भी है। इसमें वो पॉइंटर नहीं है, वो लैब वाले थे, ये सिमुलेशन वाले। प्लग की भी है, ये वायर पड़ी है सिल्वर की, देखिए ये यूज करनी है। और ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है जो पावर सप्लाई देगा। अब ऑनलाइन कैसे करना है, सर्किट भी यहाँ मिलेगा, देखिए शो सर्किट। हम देखते हैं बैटरी का नेगेटिव कहाँ जाना है, बैटरी का नेगेटिव की में जाना है। ये जुड़ गया, देखिए बैटरी का नेगेटिव इस साइड नहीं चल रहा था, की से निकल के रियोस्टेट में जाना है। जैसा कि मैंने बताया रियोस्टेट के इसमें चला जाएगा नीचे वाले। ये देखो वह कनेक्टिंग वायर, वहां हमारी वाइट थी वायर्स, रियोस्टेट से निकलकर ये कनेक्शन हम डिजिटली कर रहे हैं। रियोस्टेट से निकलकर कहाँ जा रहा है, वोल्ट मीटर के नेगेटिव पे ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दोनों नीचे नहीं जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। सो रियोस्टेट से निकलकर वोल्ट मीटर के नेगेटिव पे, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से निकलकर एमीटर के नेगेटिव से।
वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से निकलकर एमीटर के नेगेटिव से, ठीक है, एमीटर के पॉजिटिव से निकलकर बैटरी के पॉजिटिव से, एमीटर के पॉजिटिव से निकल, ये कनेक्टिंग वायर्स। अब क्या रह गया, ये वायर जोड़नी रह गई जिसका हमें कैलकुलेशन करना है। ये वायर यहाँ जोड़नी हमने, जुड़ गई ये वायर भी। अब बिना प्लग लगाए काम नहीं होगा, हमने प्लग लगा दिया, सर्किट तैयार है। ये देखिए नीचे यहाँ पर वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। सो हम यहाँ वोल्टेज सेट करते हैं इसकी, रियोस्टेट बदल के, यहां से भी रियोस्टेट चल सकता है चाहे तो, जैसे मैं चला के दिखा रहा था, आप यहां से भी स्लाइडर से भी कर सकते हैं। वोल्टेज मैं रखता हूं कुछ, इसमें वोल्टेज करता हूं, मैं रेजिस्टेंस कम कर रहा हूं, रेजिस्टेंस कम कर, देखिए वोल्टेज 1 के अराउंड रख लेते हैं, 1.124। यहाँ टेबल में लिख दूंगा मैं 1.124। आपको यहीं से टेबल की कैलकुलेशन भी मिलती जाएगी। करस्पॉन्डिंग कितना है करंट, 4.438, 4.438। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना आया, 0.25। ये आपका पहला सेट हो गया। वहां जाकर ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने ये एंट्री कर देनी, आपकी कैलकुलेशन भी आपके पास रेडी है। अब अगली रीडिंग कैसे लेंगे, 1 पॉइंट था, अब हम बढ़ा देते हैं वोल्टेज। अब ये दूसरे के लिए हम कैलकुलेशन देखेंगे, ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन भी देता जा रहा है आपको। वोल्टेज कितनी है, ये वोल्ट मीटर 2.020, 2.020, ये वोल्ट मीटर की देखिए रीडिंग है। करस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 7.980, 7.980। देखें रेजिस्टेंस कितना आया, अगेन 0.25, रेजिस्टेंस विल बी सेम। पहली रीडिंग, ये रीडिंग आप अपने वहां कॉपी में नोट कर दीजिए, टेबल बनाया है। अब मैं करता हूं वोल्टेज थोड़ी सी और बढ़ाता हूं, 3 पर ले जाता हूं। सो ये आप देख लेना, कम रेंज पे भी कर सकते हैं ना, जैसे 2 से शुरू कर 1.5, ऐसे आपने 5 रीडिंग लेनी है ना, वो आपने सेटिंग करनी है कि कैसे करेंगे। करस्पॉन्डिंग रीडिंग यहाँ आती जाएगी। ये देखिए अब हमने कौन सी वायर ली थी, सिल्वर की, कॉपी में लिख देंगे सिल्वर की वायर, लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका डायमीटर 0.2, 2 से डिवाइड करेंगे रेडियस, तो आपको स्मॉल आर मिल गया, आपको कैपिटल आर मिल गया, और आपको स्मॉल एल मिल गया। पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, रजिस्टिविटी की एक रीडिंग आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसमें टेबल में 4-5 रीडिंग आ जाएंगी आपकी, और आपकी रजिस्टिविटी, सिल्वर की रजिस्टिविटी आपको मिल जाएगी। बट हम अब वायर बदलते हैं, ठीक है, रीसेट करते हैं, रीसेट कर दिया एक्सपेरिमेंट। हमें 2 या 3 वायर के लिए करना है। अब हम कॉपर की वायर ले लेते हैं, उसकी लेंथ सेट करते हैं, उसकी लेंथ भी 50 रख लेंगे, जिससे कि हम कंपैरिजन भी कर पाएंगे, है ना। 50 हो गई, उसका डायमीटर भी 0.2 रख लेंगे, ठीक है, रियोस्टेट भी 50 के अराउंड रियोस्टेट रख लेंगे, ठीक है, 50 के। अब अगेन हमने कनेक्शन करने हैं, ये देखिए इससे, ठीक है, और ये इससे जुड़ गया, और ये ऊपर वाला इससे, ठीक है, ये इससे जोड़ दिया, और ये इससे जोड़ दिया। ये जुड़ गया, और ये वायर यहां जोड़ दी हमने, जिसका हमने रेजिस्टिविटी निकालनी है। ये जुड़ गई वायर, वायर भी जुड़ गई। अब बिना की लगा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, हमने की लगा दी। नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट, यहां पर स्लाइड कीजिए, लाइक इस बार हम करंट से चलते हैं, ठीक है, करंट अच्छा मिल रहा है, 7 तक का मिल रहा है हमें।
सो हम करंट 1 एम्पियर के अराउंड रखेंगे पहले, है ना। तो अब टेबल आप अगर जब करंट पहले लेते हैं तो आई टेबल में पहले आएगा और वी बाद में आएगा। अगर आप वी पहले सेट करते हैं तो टेबल में पहले वी आएगा बाद में। अब हम आई पहले सेट करते हैं तो आप टेबल बदल लेना थोड़ा सा, जो पहले सेट करते हैं हम आई सेट करते हैं, ठीक है जी। आई 1 के अराउंड कर लेते हैं, ये लीजिए आई आ गया 1.079, यहाँ रीडिंग नोट कर दी मैंने। करस्पॉन्डिंग वी 0.28, 0.289289, कैलकुलेशन 0.27। अब देखिए सिल्वर से कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सो बढ़ गया, उसका 0.25 है, इसका 0.27। सेम डायमीटर, सेम लेंथ है वायर की, so only difference is the material. So this shows that copper wire has more resistance than the silver wire, so resistivity of copper will be more than resistivity of the silver. Now we have to take 5 readings here. So now we set the current to around 2, close to 2. दिस इज नॉट नेसेसरी कि 2 ही हो, चलो फिर भी हम कोशिश करेंगे 1 2 आता जाए। 2.343 ये हमारा करंट हो गया। वोल्टेज हमें अभी नहीं मालूम, देखिए सामने वोल्टेज आ रही है 0.627, 0.627। अगेन देखें रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 0.2.343, 0.627 मैंने एंटर कर दिया। रेजिस्टेंस देखें अगेन पॉइंट, रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज because we have not changed the wire. When you change something in the wire, either you change the radius, either you change the length, or you change the material, then resistance will change. So here wire is same, so second reading. So in this way you can take 5 readings. So now second set of reading for copper wire is length of wire 50 centimeter, diameter of wire 0.2. So similarly, you can take reading for third metal, aluminium. So take reading for 3 metals. यहाँ ज़्यादा तो कुछ करना नहीं, 5 मिनट में ही रीडिंग आ जाती है सारी। So आप 3 वायर के लिए निकाल लीजिए। Now this is up to you कि आप इसको सिमुलेशन को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। लेंथ बदल बदल के एक्सपेरिमेंट लेके देखते हैं, रीडिंग आप देखते हैं कैसे जो है ये फार्मूला वर्क कर रहा है रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का, हाउ द लेंथ इज अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस बट नॉट अफेक्टिंग द resistivity. When we change the material, resistivity changes. These all things you can do by yourself, many things, but not necessary to record everything in the experiment. Experiment is complete. You need not to do for 3 wires and leave the column for practical lab blank, like radius of wire using screw gauge. So that table you can't fill right now because screw gauge is not there. When you come to the lab, we will perform according to that. Okay, so right now you have to note down these readings and perform the experiment. Okay, so if you take 3 metals, so there will be 3 tables for I and V and R. So you have to take 2 or 3 metals. So take 3 metals, make 3 tables, 1 table for radius, वो हम लैब में करेंगे, और बाकी तो आपका ये वर्चुअल प्रैक्टिकल यहाँ परफॉर्म करके देख सकते। ओके, सो नाउ आई एम अनम्यूटिंग ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरी अभी पूछ ले, है ना। हाँ पूछिए, मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए।
सर मुझे लेंथ के बारे में पूछना था। नाम ये हर बताइए। बार लेंथ। सर संदीप कुमार। लेंथ तो हमने अगर सिल्वर वायर ली है तो उसकी लेंथ नहीं बदलनी हर बार, Yes. लेंथ कांस्टेंट रखनी है, ना रेडियस बदलना है। ओनली हमने सर अगर दूसरा वायर भी उसी लेंथ और उसी रेडियस का लीजिए, जिससे आप कंपेयर तो कर पाएंगे ना कि कैसे मेटल बदलने पर रेजिस्टेंस बदलता है ना। यस यस। अगर आप अगले वायर के लिए सब कुछ ही बदल दोगे तो आपको कंपैरिजन होगा ही नहीं, है ना। तो इतने से आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि मेटल बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाता है, कीपिंग लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट। अगली बार आप एक्सपेरिमेंट का अगला सेट कैसे कर सकते हो, कीपिंग मेटल कांस्टेंट, चेंज द रेडियस, कीपिंग लेंथ कांस्टेंट। देन अगली बार क्या कर सकते हो आप, 3 तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना इसमें, ठीक है। आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टिविटी है आपके पास, और आपके पास लेंथ है और एरिया है। तो आप ये देख सकते हो कि 2 को कांस्टेंट रखकर तीसरे का वेरिएशन अगर करें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। या रेजिस्टेंस और लेंथ कांस्टेंट करके, सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ कांस्टेंट रखकर मेटल अगर बदले तो रेजिस्टेंस पे क्या बदलेगा, ये आप अपने कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर सकते हो, है ना। वो प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है, प्रैक्टिकल जितना करना था वो मैंने बता दिया है ना, ठीक है। और पूछिए सर। 3 मेटल्स के लिए हमें निकालना है प्रैक्टिकल के लिए। क्या बोल रहे हो, 3 मीटर क्या सर 3 मेटल्स यूज करके 3 डिफरेंट मेटल्स यूज आपका करने हैं। एक्सपेरिमेंट में देखिए एम में क्या लिखा है, 2 और 3, है ना, 2 और 3, 2 और 3। सो यहाँ देखिए मैंने यहाँ आपके अभी रखा, टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2/3। अब आपके ऊपर है, कोई इतना टफ तो है नहीं, 3 मेटल्स के लिए कर लीजिए, या एक ही मेटल की 3 वायर्स ले लीजिए अलग अलग लेंथ की, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया की, वो आपके ऊपर है ना। बेस्ट ये है 3 मेटल्स लीजिए, उनकी लेंथ कांस्टेंट रखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रखिए, सो दैट आप एक कंक्लूजन भी निकाल पाए कि मेटल का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और पूछिए। और फिर आपने ये ग्राफ बनाना है, आपके 3 मेटल लेते हो 3 ग्राफ बनेंगे, 2 मेटल लेते हो 2 ग्राफ बनेंगे, ठीक है। और पूछिए। वॉइस आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, और बताइए क्या डाउट। और नहीं है किसी को डाउट? सो करें क्लोज इसको, क्लास क्लोज करें। यस स्टूडेंट्स क्लोज कर दें, क्लास एंड करें। यस। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नाउ चैट स्टार्ट। में एक डाउट है। हाँ बताइए। चैट में एक डाउट है। हाँ बताइए, पूछिए। सर विच प्रैक्टिकल फाइल डू वी हैव टू बाय? एनी प्रैक्टिकल सुहेल फाइल, खान ने ओके, पूछा है। कोई भी प्रैक्टिकल फाइल ले लीजिए, लिखना है कौन कौन से पॉइंट है वो पता होने चाहिए। जो रूल्ड साइड है वहां एम लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, थ्योरी लिखनी है। यहाँ थ्योरी रेजिस्टिविटी वो सेम थ्योरी इसमें दी हुई है, आप देखेंगे यहाँ पूरी थ्योरी दी हुई है इसकी, है ना। लिखने कौन से पॉइंट है, एम लिखना है, ये थ्योरी दे दी है, और ये देखिए पूरी थ्योरी सेम ही की सेम आप उतार दीजिए। लर्निंग आउटकम नहीं लिखने हैं आपने, राइट साइड का, राइट साइड की अगर बात करें तो, है ना, ठीक है। और प्रोसीजर भी लिखनी है, ये प्रोसीजर भी दी हुई है। प्रोसीजर मटेरियल रिक्वायर्ड इसने पीछे दे दिया, आपने आगे लिखना है। ये प्रोसीजर रियल लैब की प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर वर्चुअल लैब की, आप दोनों प्रोसीजर लिख देना। जब लैब में आएंगे तो रियल लैब की प्रोसीजर से कर लेंगे, अभी वर्चुअल लैब की प्रोसीजर, ठीक है।
और अभी आपने ऑब्जर्वेशन में बस लेंथ लिखनी है। ये 2, 3, 2, 3, 4, 5 नंबर के रियल लैब के रीडिंग्स हैं, वो आप अभी नहीं कर सकते। ये टेबल टफ लग रहा है तो सिंपल टेबल जो इसमें दिया है वो बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग ये हटा दीजिए, ऑब्जर्व करेक्टेड। ये टेबल जो है रियल लैब का टेबल है, तो यहाँ पर ओनली एक कॉलम रह जाएगा, वर्चुअल लैब का टेबल। और 1-2 ब्लैंक पेज छोड़ देना, जब आप लैब में आएंगे उसके लिए भी 2-3 ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए। तो हम रियल लैब में करेंगे तो ये टेबल यूज करेंगे। अभी आपका ये 4-5 रीडिंग है तो 5 को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, मीन आर आ गया। ये रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर नहीं निकालना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा आपका। कैसे? जब आप कैलकुलेट करेंगे, आपको आर मालूम है तो पाई आर स्क्वायर से आप कर लेंगे। और फिर आपके पास अब ए भी है, आर भी है, एल भी है। पुट वैल्यूज इन दिस फार्मूला एंड फाइंड द रेजिस्टिविटी। ओके, तो राइट साइड आपके क्या क्या आ रहा है? प्रोसीजर के बाद, रिजल्ट के बाद, प्रोसीजर के बाद प्रिकॉशंस आ जाएंगी, प्रिकॉशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेफ्ट साइड क्या आएगा वो दिखाया मैंने आपको प्रैक्टिकल कॉपी। एम आएगा, सर्किट डायग्राम आएगा, ऑब्जर्वेशंस आएंगे लेफ्ट साइड। ये वाला सारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सारा आएगा। ये आगे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड आएंगे, टेबल लेफ्ट साइड आएगा, कैलकुलेशन लेफ्ट साइड आएगी, लास्ट में रिजल्ट दोनों साइड आता है, लेफ्ट साइड भी आएगा। ठीक है, एनी डाउट? स्टिल एनी डाउट? पूछिए, पूछ लीजिए। अभी बाल है वहां आपके ग्रुप में कुछ नहीं बताया जा सकता है ना, यहाँ सब स्क्रीन सर पर है। ग्राफ का क्या करना है? ग्राफ ग्राफ कैसे का क्या बनाना है? करना है? ग्राफ अगर आप आई की रीडिंग पहले लेते हैं, करंट की, और वो वोल्टेज बाद में नोट करते हैं, तो आई एक्स एक्सिस पे लेना है और वी वाई एक्सिस पे लेना है। फिर एक अप्रोप्रिएट स्केल चूज करना है, पॉइंट्स लगाने हैं, और आपने क्या करना है? पॉइंट लगाकर आपने ग्राफ बना लेना है। स्ट्रेट लाइन आएगी, उसका स्लोप निकाल लेना है, स्लोप से भी रेजिस्टेंस निकालना है और कैलकुलेशन से भी रेजिस्टेंस निकालना है। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, देखिए ग्राफ पर एक ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल का टेंजेंट अगर आपने आई एक्स एक्सिस पे लिया है, आपको टेंजेंट थीटा निकालना पड़ेगा, बिकॉज वी ओवर आई होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना। अगर आपने आई, अगर एक्स एक्सिस पे वी लिया है और वाई एक्सिस पे आई लिया है, तो ट्रायंगल बनाकर उसका कोटेंजेंट थीटा निकाल लीजिए, आर आ जाएगा और स्ट्रेट लाइन आएगी। ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं ड्रॉ हुए हुए पॉइंट्स लगे हैं, उनको ज्वाइन कर दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये पॉइंट्स आपके जो वर्चुअल लैब की रीडिंग्स हैं उसके हिसाब से बनेंगे। हमारी लैब की रीडिंग के हिसाब से ये स्केल नहीं बनेगा, आपको नया स्केल लेना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट स्केल लेना पड़ेगा और ग्राफ बनाना पड़ेगा। 3 वायर लेते हैं, 3 ग्राफ बनेंगे, 3 आर और वी, आई और आर के टेबल बनेंगे। और पूछिए, बताइए। यस, पूछिए बच्चे। यस, स्कूल जब Okay, sir. और पूछिए। पूछिए, और कोई डाउट है तो। तो मैंने आपको रियल लैब के इक्विपमेंट्स दिखाए और वर्चुअल लैब दोनों बता दिए मैंने। रियल लैब हम जब आप लैब में आएंगे तब करेंगे, आप वर्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। करना वही है जो वर्चुअल में कर रहे हैं, वैसे ही वायर हाथ से जोड़नी है, मैनुअल करना है। दिस इज द डिफरेंस। ऑपरेटर्स आपको बता दिए हैं और 2-3 पेज ब्लैंक छोड़कर अगला एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, जिससे जब आप रियल लैब में आएंगे तो रियली भी कर लेंगे, है ना। और बताएं क्या पूछना चाहते हैं? एक बार फिर रिपीट कर दूं। राइट साइड एम आएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, देन थ्योरी, देन आपकी प्रोसीजर, देन उसके बाद आपके प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर, देन रिजल्ट राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या आएगा? एम आएगा, सर्किट डायग्राम और एनी अदर डायग्राम, फिर आएंगे ऑब्जर्वेशंस,
ऑब्जर्वेशन में ओनली लेंथ अभी लिखेंगे, बाकी जीरो एरर वगैरह छोड़ देंगे। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल, आप अभी ऑब्जर्वेशन टेबल वर्चुअल लैब का बना लेंगे जो बाद में बना था सिंपल, वी आई और आर इज इक्वल टू वी बाई आई, 4 कॉलम बन जाएंगे, सीरियल नंबर, वो वोल्ट मीटर रीडिंग। अगर आप आई पहले लेते हैं तो पहले एमीटर रीडिंग आ जाएगी और बाद में वोल्ट मीटर। अगर आप वी पहले लेते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आई पहले रखिए, वी बाद में नोट कीजिए, क्योंकि आई की रेंज 7 एम्पियर तक जा रही है तो हमें ज्यादा रीडिंग हम ले सकते हैं, 1 की रेंज में, 2 की रेंज में, 3 की रेंज में, 4 की रेंज में, 5 की, तो ऐसे करके हमारे पास 5 आ जाएंगी। सो ये हो गया आपका। फिर आप रेडियस आपके पास ऑलरेडी वर्चुअल लैब से डायरेक्ट ही आ रहा है, आपने अभी नहीं निकालना है स्क्रू गैस से, लेंथ डायरेक्ट आ रही है, ओनली रेजिस्टेंस आपने वर्चुअल लैब से निकालना है। ठीक है, फिर से पूछ लीजिए कोई डाउट है तो। सर सिमुलेटर प्रोसीजर भी लिखना है? हाँ, प्रोसीजर दोनों लिख के रख लीजिए, रियल वाली भी और आपकी वर्चुअल वाली भी, क्योंकि हमने रियल भी लैब में करना है अगर स्कूल खुल जाते हैं तो, फिर बाद में कौन लिखता रहेगा, है ना। ठीक है, और बताइए। और ये सब कॉपी में करना है, पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल में नहीं करना है ना। और बताइए, और पूछ सर अभी जैसे बुक की प्रोसीजर तो लिख दी है, तो फिर सिमुलेटर के लिए एक नया प्रैक्टिकल दोबारा से करें कि सिमुलेटर का भी, और आप वहां पर जहां लिख दी है वहां पर उसके पीछे एक नया पेज लेकर उस पे लिखकर स्टेपल कर दीजिए। ठीक है, ओके सर। हाँ, और बताइए। वर्चुअल लैब की प्रोसीजर स्टेपल कर दीजिए। और बताएं, और क्या डाउट है। बच्चे 2 मिनट के लिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, शायद अभी टाइम है हमारे पास। सो देखिए, मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी है। ये फैट का नाम आपने सुना होगा, फैट सिमुलेशन। ये देखिए वेबसाइट आ गई, PHE@ फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर है ये। अब तो इसमें केमिस्ट्री भी आता है, इसमें भी आपको अकाउंट बना लें। देखिए इसमें सिमुलेशन है फिजिक्स के, फिजिक्स खोल लिया मैंने, फिजिक्स का सिमुलेशन देखिए अभी खुल जाएंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं, लाइक आपने जैसे यहाँ पे आप किस क्लास के लिए लेना चाहते हैं, क्या है, बहुत से आप यहाँ फिल्टर्स लगा सकते हैं। ये फिजिक्स का है, ये चैप्टर है। ग्रेड किस ग्रेड का देखना चाहते हैं, हाई स्कूल का, हाई स्कूल कर लिया। देखिए यहाँ सिमुलेशन आ गया। हम ओनली यहाँ चैप्टर भी रख सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रिसिटी पर रख लीजिए, है ना, मैग्नेट और हाई क्लास। ये देखिए यहाँ पे ये सिमुलेशन चलाता हूँ मैं, बहुत अच्छा सिमुलेशन है ये देखिए ये सिमुलेशन, ये डाउनलोड भी हो जाता है ना। सी पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा 1 नैनो कूलम का। नाउ सी द फील्ड ऑफ द सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा मीटर है, ये मैं लाया, वोल्टेज नोट करेंगे। नाउ सी वोल्टेज एट दिस पॉइंट, जहां मेरा कर्सर है, ये क्रॉस है, is 9.376 volt. When I move this cursor further away from the charge, C voltage potential of the point reduces, and you have already studied that V is inversely proportional to R. Increasing the distance of the point reduces the, see, this is my meter. If I bring it close, see how much is it, 31.49 volt. So this is one aspect of this simulator. Field created by single charge, and arrows are outside. Now see, close to this simulation, arrows are having large length, bigger length, are lengthier than these arrows smaller. Now I replace positive charge with, let us see the field due to negative charge. All arrows are now inverted. Now electric potential become negative. This is -8, close, this is -18, this is -38.